हाय। कुछ लोग एक ऐसा भयंकर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। वो बोलते हैं कि अरे यार, मैं इस कंपनी को ज्वाइन तो करूँगा, पर कंपनी अगर बंद हो गई तो। वाह 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 वाह, क्या क्वेश्चन है यार। ऐसे कुछ लोग क्वेश्चंस क्यों उठाते हैं? क्योंकि कभी कभी वो पर्सन, उसी पर्सन ने कभी कहीं सुना होगा, या तो फिर कभी वो चिट फंड कंपनी के अंदर, जो मनी सर्कुलेशन की कंपनियां होती है, इसी कंपनी के अंदर कभी उन्होंने ज्वाइन किया होगा, या तो फिर ऐसी कंपनी कभी भाग गई होगी, या तो फिर उन्होंने न्यूज़पेपर में देखा होगा, या फिर टीवी में देखा होगा। वो कहीं ना कहीं ऐसी न्यूज़पेपर में ऐसी चीज़ें देख के उसके माइंड के अंदर ये उसका माइंड सेट हो जाता है कि यार ये कंपनी भी ऐसी होगी। अब इस ऑब्जेक्शन को आप कैसे संभाल सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। अब ऐसे पर्सन अगर आपको कोई बोलते हैं तो आप उनको सीधा इनडायरेक्टली ये उनको आपकी इंडस्ट्री की लीगलिटी दिखा सकते हो। आपके इंडस्ट्री के अंदर जो भी सीएमडी है, उनकी पूरी जानकारी आप उनको दे सकते हो, पूरी प्रोफाइल, उनकी हिस्ट्री बता सकते हो, और आपकी कंपनी की लीगलिटी प्रूफ है, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो वेरिफिकेशंस है, जो गवर्नमेंट के अंदर अप्रूव्ड है, वो चीज़ें उनके सामने वेरीफाई कर सकते हो। और दूसरी चीज़, ये मेन चीज़ उनके सामने एक सेटिस्फाई करना पड़ता है। जैसे कि मान लो, देखो, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप काम करने के जा रहे हो, कोई फुल्ली लीगली है, अनलीगली इंडस्ट्री है नहीं, ठीक है। ऐसी इंडस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिखाने के बाद आप उनको एक क्वेश्चन कर सकते हो कि सर देखिए, मान लीजिए आपने कोई किराना की शॉप ओपन करी है, तो आप किस लिए ओपन करोगे? कहीं ना कहीं चलाने के लिए, ठीक है। अब वहाँ पे कोई कस्टमर नहीं थोड़ी ना आएगा। अगर कस्टमर को ज़रूरत होगी, नीड्स होगी, तो आएगा ही आएगा। कस्टमरों की भीड़ लग जाती है यार। तो सेम इस इंडस्ट्री के अंदर भी वैसा ही होता है। अब इंडस्ट्री कमाने के लिए आए हैं, मतलब कहीं ना कहीं पैसे कमाने के उद्देश्य से ही आती है। अब आपने कोई शॉप ओपन करी तो वहाँ पे भी आप कमाने के लिए ही गए थे। अब आपकी शॉप चलेगी थोड़ी ना, चलेगी ना। तो फिर सेम ये इंडस्ट्री के अंदर भी हज़ारों डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं, हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, हज़ारों लोग सेलिंग कर रहे हैं, तो कंपनी का भी प्रॉफिट मिल रहा है, कंपनी का भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है कि इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, इंडस्ट्री ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, फलाना ढिमका। वो उन लोगों की थिंकिंग होती है, उनकी थिंकिंग को आपको निकालना पड़ता है। और रही बात बंद होने की, अब उसके नुकसान की, तो आप उनको ये बता सकते हो, देखिए भैया, आपने एक शोरूम से कोई भी टू व्हीलर परचेज़ करी, टू व्हीलर खरीदी आपके उन लोगों के यूज़ के लिए, ठीक है। अगर आपने टू व्हीलर परचेज़ कर ली, ख़रीद ली, उसके बाद फिर मान लो कुछ दिनों के बाद वो शॉप जहाँ से आप टू व्हीलर परचेज़ करी थी, खरीदी, वो शोरूम बंद हो जाता है किसी कंडीशन की वजह से, कोई कारण की वजह से, कोई इश्यू की वजह से वो शोरूम बंद हो गया। अब आपका कोई नुकसान हो रहा है क्या वहाँ पे? कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना। क्यों भाई, क्यों नुकसान नहीं हो रहा है? क्योंकि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी वो चीज़ तो आपने ले ली थी, है कि नहीं। जो शोरूम टू व्हीलर सेल कर रहा था, वो टू व्हीलर आपने ख़रीद ली थी, तो आपका तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, आपके पास तो टू व्हीलर है। तो सेम प्रोसेस, सेम काम यहाँ पे होता है, इस इंडस्ट्री के अंदर भी होता है। तो बंद होने के बावजूद भी हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे काम होता है। तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि इंडस्ट्री बंद हो जाए। पर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे प्रोस्पेक्ट को ऐसे आप सेटिस्फाई कर सकते हो, समझा सकते हो। बाकी अगर उसके माइंड के अंदर समझदारी होगी तो डेफिनेटली वो इंडस्ट्री को समझ के ज्वाइन भी करेगा और आगे की प्रोसेस देख लेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।